13 मार्च 1940 माइकल ओडायर लंदन के कैक्सटन हॉल में स्पीच दे रहे थे। तभी ऑडियंस में से ओवरकोट और हैट पहने एक आदमी उठता है जिसके लेफ्ट हैंड में एक बुक होती है। वो उस बुक को खोलता है और उसमें से एक गन निकालता है जिसको उसने बुक के पेजेस काट के उसमें छुपाया हुआ था ताकि कोई उसे हॉल की सिक्योरिटी चेक के दौरान पकड़ न ले। गन निकालते ही वो उससे माइकल ओडायर पे 2 शॉट्स फायर करता है जिससे डायर सीधा ज़मीन पे गिर जाता है। उसके बाद वो एक गोली सर लुइस डैन पे चलाता है, फिर लॉरेंस पे और लास्ट में एक गोली चार्ल्स बेली पे। इसके बाद वो शांति से गन ड्रॉप कर देता है और ब्रिटिश ऑफिसर के सामने खुद को सरेंडर कर देता है। इस शूट आउट में गोली माइकल ओडायर के दिल पे लगती है जिससे उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है और बाकी लोग बच जाते हैं। अगले दिन ब्रिटेन के सारे मेजर न्यूज़पेपर माइकल ओडायर के असैसिनेशन की हेडलाइन को छापते हैं जिससे हर कोई इस मिस्ट्री मैन की आइडेंटिटी जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो जाता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस असैसिनेशन का काउंटडाउन 21 साल पहले पंजाब के जलियांवाला बाग से शुरू हो गया था जब माइकल ओडायर वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग पंजाब। तकरीबन 20,000 लोग जलियांवाला बाग में बैसाखी फेस्टिवल मनाने के लिए और ब्रिटिशर्स के रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन तभी जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पर मौजूद लोगों पे ओपन फायर करवा देता है। फायरिंग तकरीबन 10 मिनट तक चलती रहती है और तब रुकती है जब सोल्जर्स की एम्यूनेशन ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से टोटल 379 लोग मारे जाते हैं जिनमें 42 बच्चे थे और तकरीबन 1500 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। और ये सिर्फ ब्रिटिशर्स का ऑफिशियल डाटा है, रियलिटी में इससे कहीं ज़्यादा लोग मरे थे। ये इंसिडेंट पूरी हिस्ट्री में किसी भी ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा किया गया सबसे क्रूल एक्ट था, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद एक 19 साल का लड़का जो लोगों को पानी पिला रहा था अंदर से इतना अफेक्ट हो गया कि उसने इसका बदला लेने की ठान ली। इस लड़के का नाम था उधम सिंह। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद हर एक इंडियन ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गया था और उधम सिंह ने भी इस इंसिडेंट में शामिल सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स की लिस्ट बनाई जिसमें मेन टारगेट जनरल रेजिनाल्ड डायर था जिसने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवाई थी। इस सब से मोटिवेट होकर उधम सिंह इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हो गया। उधम सिंह ने 1924 में भगत सिंह की गदर पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर खुद को रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिक्स से जोड़ लिया और विदेशों में रह रहे इंडियंस को ऑर्गेनाइज करने लगा। 1927 में उधम सिंह भगत सिंह के कहने पे 25 रिवॉल्यूशनरीज़ के साथ वापस इंडिया आया और साथ में रिवॉल्वर्स और एम्यूनेशंस भी लाया, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और 5 साल की सज़ा भी सुना दी। जब तक उधम सिंह जेल से बाहर आया तब तक रेजिनाल्ड डायर की मौत हो चुकी थी, तो उसने जलियांवाला बाग के बाकी कल्प्रिट्स के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहला नाम आया माइकल ओडायर का, जो उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और उसी के अंडर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में इनोसेंट लोगों पे गोलियां चलवाई थी। जेल से बाहर आने पर भी पंजाब पुलिस हर वक्त उधम सिंह पे नज़र रखती थी, जिसकी वजह से वो कश्मीर चला गया। वहाँ से वो पुलिस को चकमा देके जर्मनी गया और 1934 में वो लंदन आ गया, जहाँ वो एक कंपनी में इंजीनियर के तौर पे काम करने लगा। उधम सिंह इस वक्त 2 लाइफ जी रहा था, जहाँ सबके सामने वो एक आम इंजीनियर था तो दूसरी तरफ वो सीक्रेटली माइकल ओडायर को मारने का प्लान बना रहा था। उधम सिंह ने लंदन के एक पब में एक सोल्जर के साथ मीटिंग की जिससे उसने एक रिवॉल्वर खरीदी। उधम सिंह की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और अब उसे बस सही टाइम और जगह चुननी थी और उसका ये इंतज़ार ख़त्म होता है 13 मार्च 1940 को, जब उसे पता चलता है कि माइकल ओडायर कैक्सटन हॉल में सेंट्रल एशियन सोसाइटी के सामने पब्लिकली स्पीच देने वाला है। उधम सिंह ने भी एज अ गेस्ट वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराया और गन को सीक्रेटली हॉल में जाने के लिए बुक के पेजेस काट के एक कंपार्टमेंट बनाया और सक्सेसफुली गन हॉल में स्मगल करने के बाद अपनी सीट पे जाके बैठ गया। माइकल ओडायर की स्पीच ख़त्म होते ही उधम सिंह ने अपनी सीट से उठ के उसके सीने में 2 गोली मार दी, जिससे उसकी वहीं पे डेथ हो गई और इसके बाद उधम सिंह ने जाके वहाँ सरेंडर कर दिया। उधम सिंह को मर्डर के चार्जेस पे ब्रिक्सटन प्रिजन में रखा गया, जहां उसने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख के ये मैसेज दिया कि इंडिया के सारे धर्मों के लोगों को एकजुट होकर आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 4 जून 1940 को सिंह का ट्रायल शुरू हुआ, जिसमें उसे डायर के मर्डर का दोषी माना गया और फांसी की सज़ा सुना दी गई और 31 जुलाई 1940 को पेंटनविल प्रिजन में उसे फांसी दे दी गई।
फांसी के बाद जिस किसी ने भी उधम सिंह की स्टोरी सुनी वो उससे बहुत इंस्पायर हुआ और इंडिया के सारे न्यूज़पेपर्स में भी उधम सिंह की स्टोरी पब्लिश हुई। यहाँ तक कि इंटरनेशनल प्रेस में भी उधम सिंह के बारे में काफ़ी आर्टिकल पब्लिश हुए और टाइम्स ऑफ लंदन ने भी उधम सिंह को फाइटर ऑफ फ्रीडम के नाम से मेंशन किया। For more interesting videos like this, please watch this playlist, and if you want to see more of this content in future, please subscribe the channel and press the bell icon so that whenever we drop a new video, you'll get notified every single time.